वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज अरिथमेटिक अंतर्गत नंबर ऑफ जीरो की चर्चा करेंगे कि कोई नंबर्स दिया हुआ है उसको यदि हम आपस में गुना करें तो राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आज उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले तो आप समझिए अब क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जैसे 1053090000 इसमें बताइए, इसमें पूछता है किसी इस क्वेश्चन अंतर्गत पूछेगा, जो नंबर ऑफ जीरो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें पूछेगा कि किसी संख्या को दो चार संख्या दे देगा, उसको आपस में गुना करते हैं। तो बताइए कि इसकी दाहिनी तरफ अंक शुरू होने से पहले कितने नंबर ऑफ जीरो है, कितने शून्यों की संख्या कितनी है। तो बताइए तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 5। केवल अंक समाप्त होने के बाद नंबर ऑफ जीरो, यानी किसी अंक के दाहिनी ओर नंबर ऑफ जीरो कितना है। ये बीच वाला जीरो उसमें काउंट नहीं होगा, केवल यहाँ से हम 1 2 3 ये गिनते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आएगा 125 इंटू 128 इंटू 625 में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन पर बाद में आते हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, कैसे आता है नंबर ऑफ जीरो। इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं। जैसे आपको सिंपली कह दिया जाए 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं को गुना करिए और देखिए उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये 1 से लेकर 10 तक हम लिखे गुना, या इसको हम क्या कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब भी वही होता है 1 से लेकर 10 तक का गुना। अब बताइए इसमें जो गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो संख्या बनेगा वो संख्या में जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे राइट साइड में, केवल बीच के जीरो की काउंटिंग नहीं होती है। केवल राइट साइड में देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। जैसे आप इसको गुना करते हैं यदि, तो कितना आ जाएगा 6 चौका 24 पंचे 120 छक्का 720 720 6 तक का फैक्टोरियल तो होता है 720। अगुने इधर कर लीजिए 8 7 56 56 9 49 अगुने 10, यानी 4940 गुने 720। ये करेंगे 35 56 और 8। 10 का फैक्टोरियल जो आप देखेंगे तो ये होता है। बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल अभी पहली बार कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने आए हैं राइट साइड में, 1 2। अब हम यहाँ से देखते हैं कि आखिर नंबर ऑफ जीरो कहाँ से आता है और कैसे आता है, नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, इसको हमको समझना है। तो यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ जीरो केवल और केवल 2 गुने 5 का होगा। ऐसा नहीं कि 2 गुने 5 का ही होगा, 4 गुने 5 होगा तब भी होगा, 8 गुने 5 होगा तब भी होगा। लेकिन है क्या, वो 2 का ही पावर है। 8 गुने 25 होगा तब भी होगा, लेकिन वो है मिनिमम नंबर जो है वो 2 और 5 ही है, उसी का पावर है, उसी के रिपीटेशन में जीरो आता है। तो आप ध्यान देंगे जीरो जब भी बनेगा तो 2 इंटू 5 से ही बनेगा। हमने यह नहीं कहा कि केवल 2 और 5 से ही बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा वो 2 के पावर यदि कुछ भी रहे, 2 टू द पावर 3 रहे, 5 टू द पावर 6 रहे, तब भी 0 बनेगा।
इसका मतलब ये हुआ 100 का पावर 3 बराबर कितना हुआ 8 हुआ। 8 से गुना करेंगे 5 में तभी 8 पंचे 40 होता है। मेरे कहने का यह मतलब न्यूनतम वह संख्या और दूसरा उसके अलावे भी यदि बनता है 0 तो उसी के मल्टीपल में, उसी के गुणनफल में, उसी के पावर वाले संख्या से गुना, दूसरा किसी अन्य से नहीं। किसी 9 के गुना से 5 में कर दे या 9 का गुना 8 में कर दे या 9 का गुना 7 में कर दे तो 0 कभी नहीं बनेगा। 0 जब भी बनेगा तो 2 और 5 के गुणनफल से ही 0 बनेगा। आप याद रखेंगे, या तो 0 या तो 2 और 5 से बनेगा या 2 और 5 के घात से बनेगा। बस यही चीज हमको याद रखना है। घात का मतलब 2 की जगह 8 भी हो सकता है, 2 की जगह 16 भी हो सकता है, 2 की जगह 256 भी हो सकता है, तभी बनेगा। तो हमको बस केवल ये याद रखना है कि 2 के घात और 5 के घात से ही नंबर ऑफ 0 बनते हैं, उसके अलावे अन्य किसी संख्या से 0 नहीं बनते हैं। तो यदि कोई घात है 2 गुने 5 है तो इस दोनों के गुना करने पर केवल और केवल एक 0 का निर्माण होगा। लेकिन यदि हम 4 गुने 25 कर दें तो 2 0 का निर्माण होगा। यदि 4 गुने 25 हम करें तो राइट साइड में जो 0 बनेगा वो 2 0 बनेगा। यदि हम 4 गुने 625 कर दें तभी क्या होगा, तब भी केवल और केवल 2 0 का ही निर्माण होगा, 2 से अधिक 0 का निर्माण नहीं होगा। तो आपको ध्यान देने योग्य यहाँ बात ये है कि इसको हम यदि तोड़े या इसको तोड़े तो देखते हैं, इसको हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू इसको कह सकते हैं 5 स्क्वायर। लेकिन इसको क्या कह सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4। लेकिन 2 0 यहाँ भी था, 2 0 यहाँ भी है। यदि थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो समझ में आएगा। यदि हम करें 8 और गुने 625 तब कितने होंगे, नंबर ऑफ 0 3 होंगे। यदि हम करें 16 और गुने 625 तब नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 4 होंगे। अब यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अब यहाँ से समझिए, देखिए इसको यदि हम पावर के रूप में लिखें तो इसको तो हम लिख चुके हैं, हाँ लिख चुके हैं यहाँ। इसको यदि पावर के रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4। इसको यदि लिखे तो क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। देखिए यहाँ हमने कहा कि केवल 2 और 5 मिलकर के ही 0 बनाता है, उसके अलावा नहीं बनाता है। यहाँ देखिए 4 गुने 25 मिलकर कितने 0, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तो जो 2 0 का निर्माण कर रहा है। यहाँ 4 गुने 625 यानी 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, लेकिन कितने 0, केवल 2 0। यहाँ 8 गुने 625 यानी 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4, लेकिन कितने 0, 3 0। यहाँ 2 का पावर 4 16 गुने 625, 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4 बराबर कितने 0, 4 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इन 2 और 5 के पावर में हम देखेंगे कि जो कॉमन मिनिमम कॉमन यानी एलसीएम जो होगा वही जो है सो पावर का एलसीएम या एलसीएम कर रहे हैं, मिनिमम पावर कर सकते हैं। इन दोनों पावर में जो मिनिमम पावर है नंबर ऑफ 0 उतने ही बन रहे हैं। यहाँ देखिए तो इसका 2 का पावर कितना है 2 है, 5 का पावर कितना है 2 है, तो 2 0। यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 4 है, तो मिनिमम पावर कितना है, मिनिमम पावर 2 और 4 में मिनिमम क्या है 2 है, तो नंबर ऑफ 0 कितने बने 2 ही बने। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है और 4 का पावर 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 4 है, मिनिमम पावर कितना है 3 है, इसलिए लास्ट में नंबर ऑफ 0 3 ही होगा। यहाँ देखिए दोनों का पावर 4 4 है, तो मिनिमम तो 4 मिनिमम मैक्सिमम दोनों 4 हुआ, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों पावर 4 हुआ, तो हमारा जो एलसीएम कहते हैं। तो जो मिनिमम पावर होता है नंबर ऑफ 0 उतना ही होता है, तो मिनिमम पावर इसमें लास्ट में 4 है, इसलिए नंबर ऑफ 0 जो आएगा लास्ट में कितना आएगा 4 ही आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि 2 और 4 कितनी बार आया है, यानी इसको हम रिपीटेशन में ऐसे भी लिख सकते थे बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। नंबर ऑफ 2 मिनिमम 2 बार आया है, उसे
ज्यादा तो आया नहीं है। ये 2 और 5 मिलके क्या कर देता है, 1 0 बना देता, 10 का 1 0 बना देता। ये 2 और 5 आपस में मिलके क्या करेगा, 1 0 का निर्माण कर देगा। लेकिन इस 5 को तो 2 मिला ही नहीं, तो क्या वो 0 का निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा 0 का निर्माण। इसलिए 5 और 2 दोनों जब मिलेगा तभी 0 का निर्माण होगा। यहाँ 5 तो है, 5 ये 2 5 एक्स्ट्रा है, लेकिन उसके लिए 2 नहीं है, इसलिए वो 0 का निर्माण नहीं कर पाता है। तो आप इसमें बस 0 नंबर ऑफ 0 जहाँ पूछे आप 2 ही कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, 2 ही चीज निकालेंगे कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 कितना है। आपसे जो पूछेगा जहाँ से जहाँ तक की संख्या को कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक की संख्या को गुना करिए और निकालिए नंबर ऑफ 0 कितने हैं, तो वहाँ आप ज्ञात करेंगे कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 कितने हैं और उसमें मिनिमम कौन है, 2 मिनिमम है या 5 मिनिमम है। जो मिनिमम होगा नंबर ऑफ 0 उतना ही होगा। जैसे नंबर ऑफ 2 ही है और नंबर ऑफ 5 4 है, लेकिन जो मिनिमम है नंबर ऑफ 0 का निर्माण उतना ही होगा। बस ये ध्यान रखना है। और कौन संख्या कितनी बार आया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे अब हम देखते हैं ये 1 से लेकर के 10 तक में नंबर ऑफ 0 2 आया था, तो हम देखते हैं यहाँ नंबर ऑफ 2 कितनी बार आया है और नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है। हम देखते हैं इसमें पहले 2 को गिनते हैं। देखिए यहाँ एक 2 है, एक बार बस, उसके बाद और कहीं 2 है, बिल्कुल है। देखो ये है, ये 2 गुने 2 है, यानी 2 बार 2 यहाँ है, 1 बार 2 यहाँ है। उसके अलावा यहाँ देखो 2 गुने 3 है, ये 1 बार 2 यहाँ भी है। यहाँ देखो ये क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 तब 8 है। उसके बाद एक बार देखो यहाँ क्या है, 2 गुने 5 कितनी बार 2 आया, 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 1 8। 2 कितनी बार, यदि इसको हम गुना के रूप में लिखें तो 2 कितनी बार लिखाएगा, 8 बार 2 आएगा। 5 को हम देखते हैं, 5 कितनी बार आया है, 1 से लेकर 10 तक के बीच में 5 कितनी बार आया है, 1 बार 5 यहाँ आया है और 1 बार 5 यहाँ आया है। 5 कितनी बार, 5 आया है 2 बार। बताइए हमने जो अभी बताया, जो थीसिस बताया, उस थीसिस के आधार पर 2 और 5 में जो मिनिमम पावर है नंबर ऑफ 0 उतना ही बनेगा। 2 और 5 में मिनिमम पावर कितना है, 2 है। इसलिए गुणनफल में दाहिनी ओर गुणों की संख्या के बाद, अंक के बाद नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 2 होंगे। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस आधार पर जहां तक का भी संख्या दे देगा तो हम इस आधार पर इजीली कॉन्सेप्ट के आधार पर निकाल सकते हैं कि राइट साइड में नंबर ऑफ 0 कितने होंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग का एक क्या कहते हैं लिमिटेशन है। ऐसा संख्या यदि 1 से 10 तक दे दे तब तो ठीक है, 10 से 20 तक दे दे तब तो ठीक है, 20 से 30 तक दे दे तब तो ठीक है, लेकिन 1 से 1000 तक दे दे तो आप क्या करेंगे, इतनी बार लिख करके इसमें ये काउंट करने जाएंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो वैसे समय के लिए एक और यहाँ तरीका है कि कौन संख्या कितनी बार रिपीट होता है, उसको हम देखते हैं। जैसे अभी हमने निकाला कि 1 से 10 तक नंबर ऑफ 2 कितना है, 8 है। तो हम देखते हैं इसको दूसरे तरह से कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ नंबर्स कितनी बार रिपीटेशन है उसका, किसी नंबर्स का एक लिमिट तक कितनी बार रिपीटेशन है उसको हम निकालते हैं। देखिए इसको समझिए। कहाँ तक हमको निकालना है, लेकिन कंटिन्यू करना चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए। 1 से लेके कंटिन्यू करना चाहिए, उसी में नंबर ऑफ नंबर्स निकलेगा। जैसे यहाँ हम कहाँ तक निकालने जा रहे हैं, 10 तक। 10 तक हम याद करते हैं कि नंबर ऑफ 2s कितने हैं, ठीक है। 10 तक 2 कितनी बार आया है, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, बीच में गैप नहीं। ऐसा नहीं कि 1 रहे, 5 रहे, 9 रहे, 10 रहे, तब नंबर ऑफ 2 नहीं आएगा। नंबर ऑफ 2 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू जो एक सीरीज है, उस सीरीज में हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ 2 कितनी बार आया है। तो उसका तरीका देखिए कैसे निकालते हैं। कितने तक के लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट नंबर कितना है हमारा, 10 है। हमको कौन सी संख्या निकालना है इसमें रिपीटेशन, किस संख्या का रिपीटेशन देख रहे हैं, 2 का। हम इसमें 2 से जो एलसीएम का मेथड होता है वो एलसीएम लगाते हैं। कितनी बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। फिर 2 से,
फिर कितनी बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। फिर 2 से कितनी बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। अब जो संख्या था इसको छोड़ दीजिए और जो बचा इस तीनों, ये 3 ही ना है, ये और ये, इस तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 5 2 7 और 1 8, यानी नंबर ऑफ टूज कितने होंगे? 8 आएंगे। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का रिप्रेजेंटेशन इसमें हमको जानना होगा तो हम इसको बस इस मेथड से निकाल लेंगे। जैसे ये तो 8 हो गया, नंबर ऑफ 5 निकाल के बताइए हमको। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए 1 से 10 तक निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ 5 हम फिर कैसे निकालेंगे? अब 5 से भाग देंगे। जैसे यहाँ 2 से 2 हमको निकालना था कि 2 कितनी बार आया है, तो हमने 2 से भाग दिया। अब हमको 5 कितनी बार आया है, 5 निकालना है, तो 5 से भाग दीजिए। कितनी बार में भाग लगेगा? 2। क्या फिर भाग लगेगा 5 से? नहीं लगेगा। तो बस केवल और केवल ये क्या हो गया? नंबर ऑफ 5 कितना होगा? 2 बार आपका आएगा। 1 से 10 तक 2 बार आपका 5 आएगा। समझ में आ गया होगा? जब ये समझ में आ गया तो आप हमको निकाल के बताइए 1 से लेकर के 20 तक की संख्या में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होंगी? चलिए इसमें देखते हैं 20, 1 से लेकर के 20 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें भी जस्ट वही, और देखते हैं 1 से 20 तक कितनी बार 2 आएगा। क्या करेंगे? 20 से 2 से भाग देंगे, कितना टाइम में? 10 टाइम में। फिर 2 से भाग देंगे, कितना टाइम में? 5 टाइम में। फिर 2 से भाग देंगे 2 टाइम में। फिर 2 से भाग देंगे 1 टाइम में। कितनी बार आएगा नंबर ऑफ 2? 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18, यानी 2 पर पावर कितना हुआ? 18 बार 2 जो है सो रिपीट करेगा 1 से 20 तक। 5 की संख्या निकालते हैं। 20 में 5 कितनी बार है? 5 चौका 20। क्या और भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो कितनी बार 5 आया? 5 का पावर होगा ओनली 4। हमको बताइए 2 पर पावर 18 गुने 5 पर पावर 4 में शून्य कितनी बार आएगा? केवल यह 4 बार 5 जो आए हुए हैं वो 4 बार 2 के साथ अपना जोड़ा बना लेगा, लेकिन रेस्ट जो 14 2 है उसके लिए 5 है ही नहीं, तो वो निरर्थक रह गया। इसलिए टोटल नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ 0 जो होगा वो 4 होगा हमारा आंसर। यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है, हम यह 2 की संख्या निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा इसलिए कि 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 100 तक 2 अधिक बार आएगा, लेकिन 5 क्या होगा? कम बार आएगा। हमेशा कोई भी संख्या तक 1 से लेके शुरू करेंगे और अंत तक किसी संख्या तक यदि हम चेक करेंगे, 1 से लेके 1000 तक चेक करें, 1 से लेके 100 तक चेक करें, नंबर ऑफ टूज क्या होगा? ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टूज हमेशा ज्यादा होगा। नंबर ऑफ 5 क्या होगा? हमेशा कम होगा। तो हमको बताइए, हमने इससे पहले भी कहा कि जिसका पावर सबसे कम हो उतना ही नंबर ऑफ 0 होगा। तो जब हम जान रहे हैं कि नंबर ऑफ टूज अधिक आएगा, नंबर ऑफ 5 से ही जो कम है उसी से डिसाइड होता है नंबर ऑफ 0, तो हम नंबर ऑफ 2 निकालने में समय वेस्ट क्यों करेंगे? केवल और केवल नंबर ऑफ 5 चेक करेंगे। कैसे केसों में? जब एक सीरीज दिया हुआ हो, 1 से लेकर के इतने तक की संख्या का सीरीज दिया हुआ हो, तो हम केवल और केवल नंबर ऑफ 5 चेक करेंगे। चूंकि नंबर ऑफ 2 ज्यादा होगा, नंबर ऑफ 5 कम होंगे, और जो कम होता है वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसलिए नंबर ऑफ 5 केवल चेक करेंगे। ऐसा नहीं जो हमने पहला क्वेश्चन दिया था ये इस टाइप का रहे, तो ये एक सीरीज नहीं है,
ऐसे केसों में नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 दोनों आपको चेक करना होगा। अन्य कोई इसका फैक्टर जो होगा वो कोई मतलब नहीं रखता है जीरो बनाने के लिए। इस केस में केवल नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 चेक करेंगे। लेकिन यदि सीरीज दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ 2 क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आता है। नंबर ऑफ 5 क्या होता है, मिनिमम टाइम आता है, और मिनिमम टाइम जो होता है वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसलिए नंबर ऑफ 5 हम केवल चेक करेंगे, 2 करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तो क्या इससे एक सिलसिला चल जाता है, 1 से लेके 10 तक 2 बार, 11 से लेके 20 तक 2 बार, 21 से लेके 30 तक 2 बार। तो क्या इससे एक सिलसिला चल जाएगा? नहीं। 21 से लेकर के 30 तक जाएंगे तो 2 बार नहीं आएगा, 3 बार आएगा जीरो। आप उसमें ऐसा नहीं आप समझ लेंगे कि 1 से लेकर 10 तक 2 बार है, 2 से 11 से लेकर 20 तक 2 बार है, तो सब में 2 बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो कितना, 10 बार, 10 गुना 20 बार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप इसको निकालेंगे ऐसे, नहीं तो आपको गलती का सामना करना पड़ेगा। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी बार आता है जीरो? 24 बार आता है, 24 बार आएगा आपको 5, इसलिए 24 जीरो हो जाएगा क्लास में। तो आपको ऐसे नहीं निकाल देंगे, सीधे 2 से गुना करके नहीं, आंसर नहीं निकाल देंगे। चलिए 1 से 30 के बीच में कितना शुरू होगा? ज़्यादा है। 1 से लेकर 100 तक 1 से 100 24 बार आएगा। 5 से भाग दे लीजिए, 25, 20 और 5 से भाग दे दीजिए 4, 20 और 4 24। 1 से 30 के बीच में क्या जुड़ा? तो फैक्टोरियल, इसी को हम फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं या लिखे भी हैं। 1 से लेकर के 10 तक दिए हैं तो 10 फैक्टोरियल, 1 से लेकर 1000 तक किए तो 1000 फैक्टोरियल। तो आप उसको फैक्टोरियल में भी लिखा हुआ है तो सेम चीज करेंगे और उससे निकालेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इस ऊपर वाले पर। यदि ऊपर वाला है वो तो सीरीज नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? इसमें कैसे निकालेंगे? अलग अलग निकाल के तब बता देंगे। बोलिए क्या करेंगे? इसमें केवल आपको यह ध्यान देने की जरूरत है, इसमें केवल यह ध्यान देने की जरूरत है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि 2 और 5 का से ही जीरो का निर्माण होता है। तो हम केवल देखते हैं क्या इसमें 2 समाहित है, क्या इसमें 5 समाहित है। 5 समाहित है तो कितनी बार समाहित है, 2 समाहित है तो कितनी बार समाहित है। रेस्ट फैक्टर इसके जो भी होंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे यूनिट प्लेस पर हम करते थे, दहाई पर क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं, हमको इकाई पर लाना है। तो उसी तरह इस 125, 128 और 625 में केवल हम 2 और 5 देखेंगे कि कितनी बार यूज हुआ है। बस केवल हम उसको यहाँ मतलब रखते हैं, बाद बाकी मतलब नहीं। जैसे 125 है, 125 देखने से ही जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो उसमें 5 से हर हाल में भाग लगेगा। तो आप इसको क्या करिए, 125 को फैक्टराइज करिए। यदि डायरेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो 5 से भाग करिए। कितनी बार में? 25 बार में। फिर 5 से भाग करिए 5 बार में, यानी 125 बराबर क्या हुआ? 5 to the power 3। 128 बराबर क्या हुआ? 128 को इसी तरह तोड़ेंगे तो कितने बार में टूटेगा? 2 to the power 7 होता है। जैसे 125 को मैंने तोड़ा वैसे ही 128 को तोड़ेंगे। 128 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64, ये फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। कितनी बार 2 यूज हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 128 बराबर क्या है? 2 to the power 7। एक और यहाँ लगा दीजिए इंटू 195। एक संख्या जोड़ देते हैं ताकि समझ में अच्छा से आए। एक और यानी 4 को हम गुणा कर रहे हैं आपस में।
देखिए तो ये तो तोड़ लिए 125 बराबर क्या हुआ, इसको अब हम लिखेंगे, पहले फैक्टराइज करके लिखेंगे। इक्वल टू 125 बराबर क्या है 5 पर पावर 3 गुने 128 बराबर क्या है 2 पर पावर 7 गुने 625 बराबर क्या है 5 पर पावर 4 अब गुने 195 बराबर क्या है 195 को भी तोड़ लीजिए। 195 को हम तोड़ते हैं, क्योंकि 5 है लास्ट में इसलिए 5 से ही शुरू करते हैं। 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15, उसके बाद 5 नमा 45। अब देखिए 9 3 12, अब तो 5 है नहीं जो 5 से भाग लगेगा, 9 3 12 12 3 से कटता है पूर्णतः 3 से भाग लगेगा 13 तिया 39। तो ये क्या हो गया 5 टू द पावर 1 या 3 से लिखते हैं 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। अभी हमने कहा कि हमको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए केवल हमको किसकी आवश्यकता है 2 की और 5 की। 2 और 5 के अलावे जो है उसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ये 3 और 13 की कोई जरूरत नहीं, उसको हटा भी देंगे तो कोई मतलब नहीं रखेगा। हमको नंबर ऑफ जीरो बनाना है। तो देखिए नंबर ऑफ जीरो में आपका 2 तो एक ही जगह है, यानी 2 टू द पावर 7। 5 क्या है 5 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 4 है, 5 टू द पावर 1 है। तो कितना हुआ, सबका आपस में गुना होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो 4 3 7 और 1 8 5 टू द पावर 8। हमने पूछा नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो जो मिनिमम पावर है 2 और 5, बस केवल हमको इससे मतलब है इन दोनों में मिनिमम पावर किसका है 7, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 70। यहाँ लेके फेल हो गया बोले थे मैक्सिमम। चलिए इस तरह के नंबर ऑफ जीरो निकालने के बहुत सारे अभी एग्जांपल्स बाकी है। बहुत तरह का ऐसा आएगा, विविधता आएगा, क्वेश्चंस में वेरिएशन आएगा, उसमें फिर से एक क्लास और लेके आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग भी अपना देखिए, इस पर प्रयास करिए, और यदि आपको लगता है कुछ बनाइए, कहीं से एग्जाम्पल मिलता है या अपने मन से मान करके बनाइए। बनाने से आपको उसमें क्लैरिटी आएगी, आप समझेंगे उस बात को। यदि अभ्यास करने से क्या होता है, आप एक बार में समझ जरूर गए हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो 2-4 दिन में मिस हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप उसका अभ्यास करें, और उसके बावजूद यदि कहीं कोई परेशानी है, समझने में कुछ है, तो कमेंट करिए, हम उसका निराकरण लेके आएंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी नंबर ऑफ जीरो के साथ ही नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।